अरबों का मुरब्बा लेकर आता हूं। मुकाबला करते उलमाए देवबंद का, मुकाबला करते उलमाए देवबंद का, तनकीद करते उलमाए देवबंद को, जाओ हुसैन अहमद मदनी को पढ़कर देखो, यही कराची है, यही खालिक दीना हाल है। आप अंग्रेज की अदालत में खड़े हैं, अंग्रेज जज कहता है आपने फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है। फरमाया दिया क्या होती है, अब देता हूं, देता रहूंगा जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जुबान बाकी है, सीने में कुरान बाकी है, मैं कहता रहूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है। मौलाना जौहर कदमों पे गिर पड़े, हजरत बयान बदल दो। फरमाया जौहर बयान बदलता हूं, ईमान बदल जाएगा। ईमान ठहर जरा ठहर, मैंने स्टेशन पे आ लेने दे, ईमान बदल जाएगा। अंग्रेज जज कहने लगा आपको पता है ऐसी बगावत वाली तकरीर की सजा क्या है? फरमाया तुम बताओ। उसने कहा मेरी कलम के अंदर बड़ी कुव्वत है, ऐसी बगावत वाली तकरीर की सजा तख्तेदार है, फांसी है। मौलाना ने ब्रीफ केस खोला, सफेद कपड़ा निकाला, अदालत में लहरा कर कहने लगे ओ अंग्रेज जज तुम्हें इल्म होना चाहिए, हुसैन अहमद जब देवबंद से आ रहा था तो कफन का कपड़ा भी साथ ले आया था। मैं इससे भी आगे न चल, हजरत लाहौरी को बर्फ के बलाकों के अंदर लिटा दिया गया। एक बलाक बर्फ का इधर सर्दी का मौसम, दूसरा बलाक इधर, हजरत को दरमियान में रखा अंग्रेज ने। और जिस वक्त आप बेहोश हो गए, जिस्म ठंडा हो गया, जब होश आया तो अंग्रेज ने एक तरफ उठाकर रखा और पूछता है लाहौरी अब जुलूस निकालोगे? हाय अब तो लेकर दे रहे हैं हल्फिया बयान, कोई बात नहीं, सानू माना गौस पाक दे नाम पे छड़ दो। अब जुलूस की क़यादत करोगे? बर्फ के बलाकों पर लिटाया, जिस्म ठंडा हो गया, ये याद रखना। होश आया तो अंग्रेज सवाल करता है अब जुलूस निकालोगे? अब खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाओगे? अब रैली निकालोगे? अब जुलूस की क़यादत करोगे? अब मस्जिद के अंदर हुजूर की इज्जत और अजमत बयान करोगे? देवबंदिया फख्र करो, फख्र करो। हजरत लाहौरी कहने लगे ओ अंग्रेज मेरी बात भी सुन ले, मेरा जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। हजरत मैं क्या क्या सुनाऊं इनको। मैं इंडिया में गया हूं, मैंने शामली का मैदान देखा, मौलाना कासिम नानोतवी अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, यहां गोली लगी, हजरत ने हाथ रखा, नीचे बैठ गए। मौलाना गंगोही दौड़ते हुए आए, हजरत क्या हो गया? गोली लगी है। बैठे बैठे हजरत गंगोही ने 3 मरतबा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ा। हजरत हाथ उठाइए, हजरत ने हाथ उठाया, फट तो दरकिनार खराश भी नजर नहीं आ रही। उलमाए देवबंद पे भौंकते हो, जुबानें बंद रखो। उलमाए देवबंद चाकरी करने वालों का नाम नहीं है, उलमाए देवबंद तीजे खाने वालों का नाम नहीं है, साते खाने वालों का नाम नहीं है, 40वें खाने वालों का नाम नहीं है। उलमाए देवबंद मेरे दोस्तों लोगों की नौकरी करने का नाम नहीं है। देवबंद उलमाए देवबंद अल्लाह के नबी के वारसों का नाम है, कहो बेशक, नबी की विरासत का नाम है। उलमाए देवबंद जो है नबी के उलूम के वारसों का नाम है। देवबंद जो है ये सहाबा के दिफा का नाम है। देवबंद जो है कासिम नानोतवी के इल्म का नाम है। देवबंद जो है गंगोही के तकवे का नाम है। देवबंद जो है हुसैन अहमद मदनी की अजीमत का नाम है। देवबंद जो है अनवर शाह कश्मीरी के इल्म का नाम है। देवबंद जो है हजरत उबैदुल्लाह सिंधी की जद्दोजहद का नाम है। देवबंद जो है सईद अहमद जुबैर की जुलत का नाम है। अहमद बिन हंबल की